शिव बाबा याद है ना। ओम शांति। आज 1 जुलाई 2024 के साकार मधुर महावाक्य हैं। एक नजर जून मास पर साइलेंस में बैठकर अपना अमृत वेला चेक करें। मैंने प्रतिदिन किया या नहीं, कैसा रहा, पावरफुल था, मध्यम था या साधारण। मुरली क्लास में रेगुलर गए या नहीं। रेगुलर के साथ पंक्चुअल होना भी बहुत जरूरी है। और सुनते समय पूरी एकाग्रता से मुरली सुनी या नहीं। ट्रैफिक कंट्रोल पर फुल अटेंशन रहा। बीच बीच में बाबा ने जो मन की एक्सरसाइज बताई, क्या मैंने वो प्रतिदिन की। हर घंटे में 5 स्वरूपों का अभ्यास 5 सेकंड के लिए चेक करें। नुमा शाम योग प्रतिदिन किया या नहीं। अव्यक्त मुरली पर अटेंशन कितना रहा। भोजन करते समय मौन में रहे, बाबा के साथ भोजन किया। सोने से पहले बाबा को चार्ट दिया, पत्र लिखा या नहीं। इन सब बातों का चार्ट हम बाबा को देंगे। पूरा मास का एक छोटी सी समरी बनाएंगे कि ये मास कैसा रहा। और अब जुलाई मास के लिए फिर से दृढ़ संकल्प, मुझे तीव्र पुरुषार्थ करना है, फुल अटेंशन देना है इन छोटी छोटी बातों पर। भगवान वाच, जो बच्चे छोटी छोटी आज्ञाओं पर चलते हैं उनके मार्क्स जमा हो जाते हैं। इस जुलाई मास में भी विशेष एकांत के लिए समय निकालें और स्व उन्नति करें। आज बाबा ने बहुत विशेष रूप से कहा कि तुम बच्चों को अब घर चलने की तैयारी करनी है। घर परम धाम जाना है तो क्या तैयारी करेंगे। घर चलना है तो इस देह और दुनिया से दिल नहीं लगानी है। बिना सजाए खाए वापस घर जाना है। यहां पर रहते हुए एक बाबा से दिल लगाओ। जिसकी दिल बाबा से लगी है वो संपूर्ण पावन बनने का पुरुषार्थ करते हैं। बिना याद की आत्मा पावन नहीं बन सकती। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम शांति धाम से यहां आए हो, अब वापस घर जाना है तो मुझे याद करो। सब तरफ से बुद्धि योग हटा दो। बुद्धि योग और संग तोड़, एक बाप संग जोड़ो। सुनेंगे एकाग्र होकर बाबा के मधुर बोल, बाबा के शब्दों में। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, शांति धाम पावन आत्माओं का घर है। उस घर में चलना है तो संपूर्ण पावन बनो। शांति धाम पावन आत्माओं का घर है। उस घर में चलना है तो संपूर्ण पावन बनो। क्वेश्चन है, बाप सभी बच्चों से कौन सी गारंटी करते हैं। बाप सभी बच्चों से कौन सी गारंटी करते हैं। मीठे बच्चे, तुम मुझे याद करो तो मैं गारंटी करता हूं कि बिगर सजा खाए तुम मेरे घर चलेंगे। तुम एक बाप से दिल लगाओ। इस पुरानी दुनिया को देखते हुए भी नहीं देखो। इस दुनिया में रहते पवित्र बन के दिखाओ तो बाबा तुम्हें विश्व की बादशाही अवश्य देंगे। अटेंशन से सुनेंगे। मीठे बच्चे, मुझे याद करो तो मैं गारंटी करता हूं बिगर सजा खाए तुम मेरे घर में चलेंगे। तुम एक बाप से दिल लगाओ। इस पुरानी दुनिया को देखते भी नहीं देखो। इस दुनिया में रहते पवित्र बन के दिखाओ तो बाबा तुम्हें विश्व की बादशाही देंगे। ओम शांति। रूहानी बच्चों से रूहानी बाप पूछ रहे हैं। ये तो बच्चे जानते, बाबा आया है बच्चों को घर ले जाने के लिए। अब घर जाने की दिल होती है। पूछ रहे हैं बाबा, घर जाने की दिल होती है
वह सब आत्माओं का घर या सब जीवात्माओं का घर एक नहीं है। ये तो समझते हो, बाबा आया हुआ है, निमंत्रण पे बुलाया है बाप को, हमें घर अर्थात शांति धाम ले चलो। बाबा कहते अपने दिल से पूछो, हे आत्माएं, तुम पतित कैसे चल सकेंगी? पावन जरूर बनना है, अब घर चलना है तो और कोई बात नहीं कहते हैं। भक्ति में तुमने इतना समय पुरुषार्थ किया, किसके लिए? मुक्ति के लिए। अब बाबा पूछते, घर चलने का विचार है? बच्चे कहते, बाबा इसके लिए तो इतनी भक्ति की है। ये भी जानते हो, जो भी जीवात्माएं हैं सबको जाना है, परंतु पवित्र बन के जाना है। और पवित्र आत्माएं ही पहले पहले आती हैं, अपवित्र आत्माएं घर में रह नहीं सकती। जो भी करोड़ों आत्माएं हैं सबको घर जरूर जाना है। उस घर को शांति धाम वानप्रस्थ कहा जाता है। हम आत्माओं को पावन बनकर पावन शांति धाम में जाना है। बस कितनी सहज बात है, वो है पावन शांति धाम आत्माओं का, वो है पावन सुख धाम जीव आत्माओं का, ये है पतित दुख धाम जीव आत्माओं का। इसमें मूंझने की कोई बात नहीं। शांति धाम जहां सब पवित्र आत्माएं निवास करती हैं, यह है अपवित्र आत्माओं की दुनिया, ये है अपवित्र आत्माओं की दुनिया। और मूल वतन सब आत्माओं का घर है। बाप समझाते, बाबा आए हैं पावन बनाकर पावन दुनिया शांति धाम ले जाने। फिर जो राजयोग सीखते हैं वो पावन सुख धाम में आएंगे। ये बहुत सहज है, इसमें कोई भी बात का विचार नहीं करना, बुद्धि से समझना है। हम आत्माओं का बाप आया हुआ है हमें पावन बनाकर शांति धाम ले जाने। वहां जाने का रास्ता जो हम भूल गए थे, अब बाबा ने बताया। कल्प कल्प में ऐसे ही आके कहता हूं, हे बच्चे मुझे याद करो। कल्प कल्प शिव बाबा कहते हैं, मुझ पिता को याद करो। सर्व का सदगति दाता एक सत्य गुरु है। वो आकर बच्चों को पैगाम अथवा श्रीमत देते हैं, बच्चे अब तुम्हें क्या करना है? आधा कल्प तुमने बहुत भक्ति की, दुख उठाया, खर्चा करते करते कंगाल बन गए, आत्मा भी तमो प्रधान बन गई। बस ये थोड़ी सी बात समझने की है। अब घर चलना है या नहीं? बाबा बार बार पूछ रहे हैं, घर चलना है या नहीं? हाँ बाबा जरूर चलना है, वो हमारा स्वीट साइलेंस होम है। ये भी समझते हो, बरोबर अभी हम पतित हैं इसलिए जा नहीं सकते। बाबा कहते मुझे याद करो, तुम्हारे पाप कट जाएंगे। कल्प कल्प ये पैगाम देता हूं, अपने को आत्मा समझो। देह तो खलास हो जानी है, बाकी आत्माओं को वापस जाना है। उसको कहते हैं निराकारी दुनिया। सब निराकारी आत्माएं वहां रहती हैं, वो घर है आत्माओं का। निराकार बाप वहां रहते हैं। बाप आते हैं सबसे पिछाड़ी में, क्योंकि फिर सबको वापस जाना है। एक भी पतित आत्मा रहती नहीं, इसमें कोई मूंझने व तकलीफ की बात नहीं। गाते हैं पतित पावन आओ, आकर पावन बनाकर साथ ले जाओ। सबका बाप है ना। फिर जब हम नई दुनिया में पार्ट बजाने आते हैं तो बहुत थोड़े रहते हैं, बाकी इतनी करोड़ आत्माएं कहाँ जाके रहती हैं? जानते हो, सत्युग में थोड़ी जीवात्माएं थी, छोटा झाड़ था, फिर वृद्धि को पाया। झाड़ में अनेक धर्मों की वैरायटी है, उसको ही कल्प वृक्ष कहा जाता। कुछ भी अगर नहीं समझते हो तो पूछ सकते हो। कई कहते बाबा कल्प की आयु 5000 वर्ष कैसे माने? अरे बाप तो सत्य सुनाते हैं, चक्र का हिसाब भी बताया। इस कल्प के संगम पर बाबा आकर दैवी राजधानी बनाते हैं, जो अभी नहीं है। सतयुग में फिर एक दैवी राजधानी होगी। इस समय तुम्हें रचता और रचना का ज्ञान सुनाते हैं। बाबा कहते हैं मैं कल्प कल्प के संगम पर आता हूं, नई दुनिया की स्थापना करता हूं। पुरानी दुनिया खत्म हो जानी है। ड्रामा प्लान अनुसार नई से पुरानी, पुरानी से नई बनती है। इसके 4 भाग पूरे हैं, जिसको स्वास्तिका भी कहते हैं, परंतु समझते कुछ भी नहीं। भक्ति में जैसे गुड़ियों का खेल खेलते अथाह चित्र हैं। दीपमाला पर खास दुकान निकालते अनेकानेक चित्र हैं। अब तुम समझ गए हो,
एक है शिव बाबा और हम बच्चे। फिर यहाँ आओ तो लक्ष्मी नारायण का राज्य, फिर राम सीता का राज्य, फिर बाद में और धर्म आते जिससे तुम बच्चों का कनेक्शन ही नहीं। वो अपने अपने समय पर आते हैं, फिर सबको वापस जाना है। तुम बच्चों को अब घर चलना है। ये सारी दुनिया विनाश होनी है। अब क्या रहना है, इसमें क्या रहना, इस पुरानी दुनिया से क्या दिल लगानी, इसमें क्या रहना। इस दुनिया से दिल नहीं लगती, दिल लगानी एक माशूक से। वो कहते मुझे एक के साथ दिल लगाओ तो तुम पावन बन जाएंगे। अब बहुत गई थोड़ी रही, थोड़ी भी अब जाए। शिव कहे आत्मा क्यों समय व्यर्थ गवाए। टाइम जाता रहता है, योग में नहीं रहेंगे तो अंत में बहुत पश्चाताप करेंगे। बाबा को याद नहीं करेंगे तो अंत में बहुत पश्चाताप करेंगे, सजा खाएंगे, पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। ये भी तुम्हें अभी मालूम पड़ा। अपना घर छोड़े हमें कितना समय हुआ, घर जाने के लिए माथा मारते। बाप भी घर में ही मिलेगा, सतयुग में नहीं मिलेगा। मुक्ति धाम में जाने के लिए मनुष्य कितनी मेहनत करते हैं। भक्ति मार्ग में उसको कहा जाता भक्ति मार्ग। अभी भक्ति मार्ग क्लास होना है ड्रामानुसार। मैं घर ले जाने आया हूं। जितना जो पावन बनेंगे ऊंच पद पाएंगे, इसमें मूंझने की बात नहीं। बाबा कहते बच्चे मुझे याद करो, मैं गारंटी करता हूं बिगर सजा खाए घर ले जाऊंगा। याद से तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे, अगर याद नहीं करेंगे तो सजाएं खानी पड़ेंगी, पद भ्रष्ट हो जाएगा। 5 वर्ष के बाद मैं आकर समझाता हूं, अनेक बार आया हूं तुम्हें वापस ले जाने। तुम बच्चे ही हार जीत का पार्ट बजाते हो, फिर मैं आता हूं ले जाने। यह पतित दुनिया, इसलिए गाते हैं पतित पावन आओ। हम विकारी पतित हैं, आकर निर्विकारी बनाओ। यह विकारी दुनिया, तुम बच्चों को संपूर्ण निर्विकारी बनना है। जो पीछे आते हैं वो सजा खाकर जाते, इसलिए फिर आते भी ऐसी दुनिया में हैं जहां 2 कला कम हो जाती हैं। उनको संपूर्ण पवित्र नहीं कहेंगे, इसलिए पुरुषार्थ भी पूरा करना है। ऐसा ना हो कि कम पद हो जाए। भले रावण राज्य नहीं है लेकिन पद तो नंबरवार है। आत्मा में खाद पड़ती है, फिर उसको शरीर भी ऐसा मिलेगा। आत्मा गोल्डन एज से सिल्वर एज बन जाती। चांदी की खाद आत्मा में पड़ती, फिर दिन प्रतिदिन जास्ती छी खाद पड़ती मुलम्मे की। बाबा बहुत अच्छी रीति समझाते। कोई भी नहीं समझते तो कोई नहीं समझते तो हाथ उठाओ। बाबा जो समझा रहे अगर नहीं समझ में आ रहा तो बाबा ने कहा हाथ उठा सकते हो। जिसने 84 जन्मों का चक्र लगाया उनको ही समझाएंगे। बाबा कहते इनके 84 जन्मों के अंत में मैं आके प्रवेश करता हूं। इनको ही पहले नंबर में आना है। जो पहले था वो लास्ट में है, उनको पहले नंबर में जाना है। जो बहुत जन्मों के अंत में पतित बन गया, मैं पतित पावन उनके ही शरीर में आता हूं। जो नंबर 1 पावन था, नंबर 1 पतित बना, मैं उनके ही तन में आता हूं, उन्हें पावन बनाता हूं। कितना क्लियर करके समझाता हूं। बाबा कहते मुझे याद करो तो तुम्हारे पाप भस्म हो जाएंगे। गीता का ज्ञान तुमने बहुत सुना, बहुत सुनाया, परंतु उनसे भी तुमने सदगति को नहीं पाया। बहुत सन्यासियों ने तुम्हें मीठी मीठी आवाज से शास्त्र सुनाए, जिस आवाज को सुनकर बड़े बड़े आदमी जाकर इकट्ठे होते हैं। कनरस है ना, भक्ति मार्ग है कनरस। इसमें तो आत्मा को बाबा को याद करना है, भक्ति मार्ग पूरा होता है। बाबा कहते मैं बच्चों को ज्ञान देने आया हूं। ये बात कोई नहीं जानते। समझने योग्य बात, ये सारा ज्ञान कहां से आ रहा है, कौन दे रहा है। किसी व्यक्ति का ज्ञान नहीं, किसी गुरु का ज्ञान नहीं, किसी विशेषज्ञ की बात नहीं है। ये स्वयं परम पिता आकर ज्ञान देते हैं। मैं ज्ञान सागर हूं। ज्ञान सागर कहा जाता नॉलेज को। तुम्हें सब कुछ पढ़ाते हैं। ज्ञान कहा जाता नॉलेज को। तुम्हें सब कुछ पढ़ाते, 84 का चक्र भी समझाते। तुम्हारे में सारी नॉलेज है। स्थूल वतन से सूक्ष्म वतन का सारा राज बाबा बताते हैं। स्थूल वतन से सूक्ष्म वतन क्रॉस कर फिर तुम मूल वतन जाते हो। पहले पहले लक्ष्मी नारायण की डायनेस्टी, वहां विकारी बच्चे नहीं होते, रावण राज्य ही नहीं, योग बल से सब कुछ होता है। तुम्हें साक्षात्कार होता है कि अब बच्चा बन गर्म महल में जाना है। खुशी से जाते हैं। यहाँ मनुष्य कितना रोते चिल्लाते हैं,
यहाँ गर्भ जेल में जाते हैं ना, वहां रोने पीटने की बात नहीं, शरीर तो बदलना जरूर है, जैसे सर्प का मिसाल है, इसमें मूंझने की बात ही नहीं, जास्ती पूछने का रहता नहीं। एकदम पावन बनने के लिए पुरुषार्थ में लग जाओ, एकदम पावन बनने के लिए पुरुषार्थ में लग जाओ। बाबा को याद करना मुश्किल है क्या? बड़ी हृदय स्पर्शी बात बाबा पूछ रहे हैं कि क्या तुम्हें मुझे याद करना मुश्किल लगता है? बाप के सामने बैठे हो ना, मैं तुम्हारा बाप, तुम्हें सुख का वर्षा देता हूं, तुम ये अंतिम जन्म याद में नहीं रह सकते हो क्या? यहाँ अच्छी रीति समझते भी हैं, घर में जाकर स्त्री का चेहरा देखते हैं, माया खा जाती है। बाबा कहते कोई में भी ममत्व नहीं रखो, ये सब कुछ खत्म होना है, याद एक बाप को करना है। चलते फिरते बाप और अपनी नई राजधानी को याद करो, बाबा को याद करो, नई राजधानी को याद करो। दैवी गुण भी धारण करने हैं। सत्युग में गंदी चीजें मांस आदि होता ही नहीं। बाबा कहते विकारों को भी छोड़ दो, हम तुम्हें विश्व की बादशाही देते हैं। कितनी आमदनी होती तो क्यों नहीं पवित्र रहेंगे? सिर्फ एक जन्म पवित्र रहने से कितनी भारी आमदनी हो जाती है। भले इकट्ठे रहो, ज्ञान तलवार बीच में हो, पवित्र रह के दिखाया तो ऊंच पद पाएंगे। बाप कहते हैं तुम बच्चों को घर गृहस्थ में रहते पावन बन के दिखाना है, तो समझेंगे इनमें तो बड़ी ताकत है। बस एक जन्म पवित्र रहने से 21 जन्म विश्व के मालिक बनेंगे। कितनी बड़ी प्राइज मिलती है, तो क्यों नहीं पवित्र रह के दिखाएंगे? टाइम बाकी थोड़ा है, आवाज भी होता रहेगा, अखबार में भी पड़ेगा। रिहर्सल तो देखी है ना, एटम बम से क्या हाल हो गया, एक एटम बम से क्या हाल हुआ, अभी तक हॉस्पिटल में पड़े हैं। अब तो ऐसे बॉम्ब शादी बनाते जो कोई तकलीफ ना हो, फट से खत्म। तो रिहर्सल होकर फिर फाइनल होगा, देखेंगे फट से मरते हैं या नहीं, फिर और युक्ति रचेंगे। हॉस्पिटल आदि होगी नहीं, कौन बैठ सेवा करेंगे, खिदमत करेंगे, कोई ब्राह्मण आदि खिलाने वाला भी नहीं रहेगा। बॉम्ब छोड़ा और क्लास, अर्थक्वेक में सब दब जाएंगे, देरी नहीं लगेगी। यहाँ ढेर मनुष्य हैं, सत्युग में बहुत थोड़े होते हैं, तो इतने सब कैसे विनाश होंगे आगे चल के देखना। वहां तो शुरू में 9 लाख हैं, फकीर भी तुम हो, साहिब भी तुम्हें प्यारा है। गायन भी है ना, ब्रिकुटी के बीच में चमकता है जब सितारा, गरीबा नु साहिबा लगदा है प्यारा। साहिब भी आपको प्यारा है, फकीर भी तुम हो। अब इस सबको छोड़ अपने को आत्मा समझ लिया, ऐसे फकीरों को बाप प्यारा लगता। सत्युग में बहुत छोटा सा झाड़ होगा, बातें बहुत समझाते। जो भी एक्टर्स हैं सब आत्माएं अविनाशी हैं, अपना अपना पार्ट बचाती हैं। छोटी सी बिंदी आत्मा अजर अमर अविनाशी है, अपना पार्ट बचाती है। कल्प कल्प तुम ही आकर बाप से स्टूडेंट बनकर पढ़ते हो, जानते हो बाप हमें पवित्र बनाकर साथ लेके जाएंगे। बाबा भी ड्रामा अनुसार बंधाईमान है, सबको वापस जाना है, इसलिए नाम है पांडव सेना। तुम पांडव क्या कर रहे हो? तुम बाप से राजभाग ले रहे हो, हूबहू कल्प पहले मिसल बाबा से राजभाग ले रहे हो, 5000 वर्ष पहले की तरह, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों के रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार, पहली पॉइंट है, बाप का प्यारा बनने के लिए पूरा फकीर बनना है। देह को भी भूल स्वयं को आत्मा समझना ही फकीर बनना है। इस देह को भी भूल स्वयं को आत्मा समझना ही फकीर बनना है। बाप से बड़े से बड़ी प्राइज लेने के लिए संपूर्ण पावन बनकर दिखाना है। वापस घर जाना है, इसलिए पुरानी दुनिया से दिल नहीं लगानी है, एक माशुक से दिल लगानी है। बाप और राजधानी को याद करना है। बाप का प्यारा बनने के लिए पूरा फकीर बनना है। देह को भी भूल स्वयं को आत्मा समझना ही फकीर बनना है। बाप से बड़े से बड़ी प्राइज लेने के लिए संपूर्ण पावन बनकर दिखाना है। वापस घर जाना है,
इसलिए पुरानी दुनिया से दिल नहीं लगानी, एक माशूक से दिल लगानी है, बाप और राजधानी को याद करना है। वरदान है ब्राह्मण जीवन में सदा चीयरफुल केयरफुल मोड में रहने वाले कंबाइंड रूपधारी भाव। ब्राह्मण जीवन में सदा ही चीयरफुल और केयरफुल मूड में रहने वाले कंबाइंड रूपधारी भाव। यदि किसी भी परिस्थिति में प्रसन्नता की मूड परिवर्तन होती है तो उसे सदा काल की प्रसन्नता नहीं कहेंगे। ब्राह्मण जीवन में सदा चीयरफुल केयरफुल मूड हो, सदा ही प्रसन्न चित्त रहो, केयरफुल रहो। मूड बदलनी नहीं चाहिए, आपका मूड चेंज नहीं होना चाहिए। जब मूड बदलती है तो कहते हैं मुझे एकांत चाहिए। आज मेरा मूड ऐसा है। मूड बदलती तब है जब आप अकेले होते हो। सदा कंबाइंड रूप में रहो तो मूड कभी नहीं बदलेगी। बाबा के साथ कंबाइंड रहेंगे तो मूड कभी नहीं बदलेगी। सदा ही चीयरफुल रहना है, केयरफुल भी रहना है, माया से बहुत सावधान रहना है। यदि किसी परिस्थिति में प्रसन्नता की मूड परिवर्तन होती है तो उसे सदा काल की प्रसन्नता नहीं कहेंगे। ब्राह्मण जीवन में सदा चीयरफुल केयरफुल मूड हो, मूड बदलनी नहीं चाहिए। जब मूड बदलती है कहते हैं मुझे एकांत चाहिए। आज मेरा मूड ऐसा है। मूड बदलती तब है जब आप अकेले होते हो। सदा कंबाइंड रूप में रहो तो मूड नहीं बदलेगी। स्लोगन है कोई भी उत्सव मनाना अर्थात याद और सेवा के उत्साह में रहना। कोई भी उत्सव मनाना अर्थात याद और सेवा के उत्साह में रहना। कभी याद की उमंग तो कभी सेवा की। ये है हमारे लिए प्रतिदिन का उत्सव जो हम सबको मनाते रहना है। आज हम अटेंशन रखेंगे, हमारा मूड चीयरफुल रहे, अंदर ही अंदर घर चलने की तैयारी। सदा चीयरफुल मूड में रहने वाली मैं ब्राह्मण आत्मा, जैसे देवी देवताओं को सदा चीयरफुल दिखाते हैं, मैं भी बाबा का बच्चा दृढ़ संकल्पधारी हूं। मुझे सदा चीयरफुल रहना है, कभी भी खुशी गायब ना हो। बाबा के साथ कंबाइंड हो जाएं। सोचो मुझे कौन मिला, क्या पढ़ा रहा है, क्या सिखा रहा है। अब वापस घर जाना है। निज धाम, शांति धाम, मूल वतन का दृश्य देखें। सब ज्योति बिंदु आत्माएं, छोटे छोटे स्टार चमक रहे हैं। मैं आत्मा मूल वतन से यहां आई हूं। यहाँ की शांति को, पवित्रता को फील करें। परमात्मा शक्तियों को अपने में आता देखें। दूर दूर तक फैलाएं ये किरणें। कृत संकल्पधारी हो जाए। कर्म क्षेत्र पर सब कार्य करते हुए चीयरफुल रहना है। जो भी बातें आई सब प्रभु अर्पण। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज के ज्ञान मोती में हम जानेंगे कि एक सच्चे ब्राह्मण के मुख्य आधार कौन कौन से हैं
और उन आधारों को मजबूत कैसे बनाएं। जानने के लिए ऊपर दिए गए बॉक्स पर क्लिक करें।